Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So the William Saliba situation काफी इंटरेस्टिंग हो रही है यार. कल ही सन ने रिपोर्ट किया है that William Saliba की contract demands have shocked Arsenal and apparently he is asking for a salary which is more than Saka. तो मेरे हिसाब से this will go something around 300 to 350k for William Saliba. And even though I am against bad negotiations and paying over the odds for a player यार, देखो मैं हमेशा कहता हूँ that हमें ऐसे प्लेयर साइन करने हैं that are on the cusp of being world class and William Saliba is that player यार. He's 21 22 years old, considered one of the world's best center backs. वो लिटरली किसी भी टीम में जाके he can fight or at least be a complete starter in those teams, right? आप देख लीजिए इतने अच्छे सीबीज नहीं है मार्केट में. एंड अगर दिलिक्ट 90 समथिंग मिलियन में जाता है तो उस कैलिबर का सीबी लेने के लिए हमने सलीबा पे 70-80 मिलियन वैसे ही खर्चने पड़ेंगे. तो इफ यू वांट टू रिप्लेस सलीबा आपको 70-80 मिलियन देने पड़ेंगे. एंड इफ यू री नेगोशिएट विद हिम एंड मेक हिम साइन, उसकी एवरेज सैलरी भी ओवर 5 years कुछ 70 मिलियन के आसपास ही आएगी. तो आई थिंक वी शुड पे एनीथिंग दैट it takes to keep William Saliba at Arsenal यार. देखो, this is different from the Ozil and the Aubameyang contract situations because Saliba is young. अगर उसने next 5 years में इसी लेवल पे खेला है एंड उसे और इम्प्रूव टर्म्स चाहिए जो हम नहीं दे सकते, then we can sell him for a huge fee and recoup some of that salary amount. Otherwise, अगर उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, then he has no legs to ask for improved terms and then we can just sell him, right? So एक और चीज जो इस पे आती है दैट अगर आप लोग आर्सेनल फैन काफी टाइम से हैं, आप लोगों को याद होगा एशली कोल वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, वेयर एशली कोल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द प्रीमियर लीग एंड उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे हमने कुछ हजार पाउंड पे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन स्टॉल कर दी. ही लेफ्ट अस, ही वेंट टू चेल्सी एंड ही एंडेड अप विनिंग एवरीथिंग. तो यार विलियम सलीबा इज वन ऑफ दोस टैलेंट्स एज वेल कि यार उसको रिप्लेस करने में 70-80 मिलियन लग जाएंगे. ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीबीज इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली यार उसने इस सीजन हमें उसकी इंपॉर्टेंस दिखा दी है. जैसे ही सलीबा चले जाता है हमारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स कम हो जाते हैं. व्हेन सलीबा वाज प्लेइंग हमारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स वर 93 पॉइंट्स एंड व्हेन सलीबा गॉट इंजर्ड उसके बाद जो हमारा फॉर्म था हमारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स थे 63 पॉइंट्स ओवर अ प्रीमियर लीग सीजन. तो आपको दिख रहा है 30 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है विच इज प्रीटी मच 10 गेम्स. एंड सलीबा के साथ हम वो हाई लाइन खेल सकते हैं जो मिकेल खिलाना चाहता है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने पढ़ा था दैट जब आर्सेनल का प्रेफर्ड स्टार्टिंग 11 विद गैब्रियल, सलीबा, जिनचेंको, वाइट, साका, ओडेगार्ड, जाका, पार्टे एंड मार्टिनेली एंड जेसूस खेला है, आर्सेनल हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम. एंड उसमें सलीबा का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज जब रॉब होल्डिंग आता है, जब किवियोर आता है, जब बेन वाइट आता है सेंटर बैक पे, हमारी हाई लाइन थोड़ी पीछे खेलती है. एंड जब हम ज्यादा पीछे खेलते हैं आई थिंक वी स्ट्रगल अ लिटिल बिट मोर विद बिल्ड अप. एंड Saliba is a very key piece of this Arsenal team, just like Saka is, just like Odegaard is, just like Martinelli is. It's just that world में सलीबा के कैलिबर की सीबीज बहुत बहुत कम है और अगर हैं भी तो बहुत ही एक्सपेंसिव आने वाले हैं. सो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू सेल सलीबा फॉर लाइक 40-50 मिलियन एंड देन स्पेंड अनदर 70-80 मिलियन ऑन अ सेंटर बैक यार, क्योंकि वो सेंटर बैक अगर आएगा भी उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा. आई थिंक सलीबा के साथ जो आर्सेनल का चैप्टर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है. उसके फर्स्ट 2 या 3 साल हमने उसको लोन पे ही रखा ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके भी कारण थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसके पेरेंट्स बोथ ऑफ देम हैड पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड एंड अगर वो प्रीमियर लीग में एक फॉरेन कंट्री में खेलता एंड वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो आई डोंट थिंक ही कुड हैव हैंडल्ड द मीडिया प्रेशर एंड एवरीथिंग. तो हिम बीइंग अवे इन फ्रांस आई थिंक हेल्प्ड हिम अ लॉट इन हिज डेवलपमेंट. एंड जब वो आर्सेनल पे आया वो प्रीटी मच एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह आया एज वन ऑफ द बेस्ट सीबीज इन द वर्ल्ड. एंड इट शोज कि हमें सलीबा की जरूरत है. जब हम टॉप 4 हमने बॉटल किया था वी ऑल सेड कि यार सलीबा होता तो हम टॉप 4 कर लेते. जब सलीबा खेल रहा था हम कह रहे थे कि हम क्यों नहीं लाए सलीबा को लास्ट सीजन.
When Saliba got injured, we said we really miss Saliba. So yeah, I think now is the time to pay whatever money you can to William Saliba. Cronkies have to back the manager. We know the importance of Saliba in this team. अगर आपको NBA के बारे में पता, he is as important to us as Nikola Jokic यार. He is a sort of a once in a lifetime player. बहुत फास्ट है, बहुत फिजिकल है, स्मार्ट है. ही इज एग्जैक्टली द प्लेयर दैट मिकेल आर्टेटा वांट्स. अगर ये ओपन मार्केट में अभी होता विलियम सलीबा इन अ फ्रेंच टीम और अ जर्मन टीम, ही वुड हैव कॉस्ट एनीवेयर नॉर्थ ऑफ 80 मिलियन. एंड हमारे अलावा मैन यूनाइटेड, चेल्सी, मैन सिटी, सब के सब इस प्लेयर पे चढ़े हुए होते हैं. यू आर लकी टू हैव हिम. हम कहते हैं कि वी नीड टू स्काउट बेटर टैलेंट्स. वेल, ही इज नॉट एन अननोन क्वांटिटी, बट आई एम सो हैप्पी हमने इसको इतनी जल्दी एट द एज ऑफ 19 हमने इसको साइन कर लिया था यार. सो यार, प्रॉप्स टू एडू एंड आर्टेटा टू गेट सलीबा, एंड ऑफ कोर्स जो भी स्काउटिंग टीम है टू गेट सलीबा व्हेन वी गॉट हिम and managing his development by loaning him out. But now is the time to sign him to a new long-term contract. And even if we have to pay him a little bit zyada, or even if we have to make him one of the highest paid players, I think it justified demand है. Because ये Ashley Cole वाली situation मैं नहीं चाहता दोबारा हो, where he leaves us for a team and wins everything, and then हम रोते रहें कि काश हम इसको साइन कर लेते, काश हम इसको री-साइन कर लेते. Because Ashley Cole के जाने के बाद हमने काफी साल तक, इनफैक्ट मे बी अभी टियर्नी एंड जिंचेंको के आने तक ही, लिटिल बिट मॉन्ट्रियल कुछ लोग कहेंगे, बट बहुत साल लगे थे एशली कोल के कैलिबर के लेफ्ट बैक को लाने में. एंड आई डोंट वांट अ सिमिलर सिचुएशन टू हैपन विद सलीबा. Thank you so much for watching. Like the video if you haven't, and subscribe if you're new. We are at 6,600 something subs. Let's try and get to 6,700 ASAP. Thank you for watching, and come on, you Gunners.